Hi friends, welcome on Yourpedia and this video is related to National Education Policy 2020 जो नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट है नेशनल एजुकेशन पे एंड महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है ITI वाइस प्रिंसिपल का ये उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। उसमें एक टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट। 20 टॉपिक्स हैं, उसमें से एक टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ वगैरह, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वैसे भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इससे पहले 1986 गवर्नमेंट पॉलिसी था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जिसको रिप्लेस करके 2020 बना और ये इम्प्लीमेंट 21 के बाद होना स्टार्ट हुआ। और अब इसमें बोला गया था कि 6% जो बजट का GDP का 6% खर्च किया जाएगा एजुकेशन पे। तो हर साल जब बजट आता है, जैसे अभी आया 2-4 दिन पहले बजट, तो उसमें भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या 6% हम खर्च रहे हैं नहीं खर्च रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है और जो बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं इसको कवर करूंगा। पहले टॉपिक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम कवर करेंगे, पॉइंट वाइज टेबुलर फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन आपको काम की है इसको कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अभी आप जानते हैं 12th प्लस ग्रेजुएशन होती है, +2 प्लस 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का ग्रेजुएशन अभी होता है इंडिया के अंदर। इसको रिप्लेस कर दिया गया है 5+4+4+3 पैटर्न के साथ। और इसमें वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, हैंड्स ऑन लर्निंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रखा गया है और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट स्कीम्स है। इसमें क्रेडिट जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स क्रिएट किए गए हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका जो 132 सीट्स डिक्लेयर हुई थी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में फॉर द पोस्ट ऑफ ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाइस प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड है। और आज का हमारा लेक्चर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके ऊपर है। ये सिलेबस आपका फ्रेंड्स काफ़ी एग्जॉस्टिव सिलेबस है। इसमें हर टॉपिक को बहुत डिटेल में बताया गया है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो कंसेप्ट रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, टॉपिक नंबर 4 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोविजन उसके क्या हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो ये है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है फ्रेंड्स। और इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस रखा गया है। मीडियम ऑफ जो एजुकेशन है वो वर्नाकुलर भी दिया जा सकता है, लोकल लैंग्वेज में दिया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। दैट इज़ द रीज़न ये ITI के सिलेबस के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। इंक्रीजिंग इंक्लूसिविटी, अर्ली एजुकेशन से ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और लर्निंग स्किल एनहांसमेंट पे फोकस, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर फोकस, NRF को क्रिएट करना उसके ऊपर फोकस है। एंड एम्फेसिस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है और मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उसके ऊपर रखा गया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये इंडिया की पहली 21st सेंचुरी की पॉलिसी है। पहली पॉलिसी तो नहीं है, उससे पहले हमारी 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज और आई हैं 1968 एंड 1986। और ये 29 जुलाई 2020 को इसको अप्रूव किया गया था। तो डेट के बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूव किया था। तो इसको 29 जुलाई 2020 में अप्रूव किया गया था। और इसके जो चेयरमैन थे कमेटी के वो थे कस्तूरी रंगन जी, जो इसरो के चेयरमैन भी थे। और इन्होंने बहुत रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं थ्रू दिस एजुकेशन। और ये इसके जो मेन बेसिकली क्रक्स है वो ये है कि आपको नॉलेज सोसाइटी अगर इंडिया में बनाना है, तो नॉलेज सुपर पावर अगर बनाना है, इफ़ यू वांट टू मेक इंडिया एज अ नॉलेज सुपर पावर और नॉलेज सोसाइटी, तो आपको एजुकेशन को होलिस्टिक रखना पड़ेगा, पूरी तरह से एजुकेशन दी जाए, फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी रखना पड़ेगा और स्किल ओरिएंटेड रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चारों। होलिस्टिक रखना पड़ेगा कि एक जगह पे फोकस ना हो, फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि जो आपका इंटरेस्ट हो आप उस तरीके से कोर्सेज को परस्यू कर सकें, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी देना। जब आप चाहें तो कोर्स करें, जब चाहें तो कोर्स में से बाहर भी निकल सकें, दोबारा अंदर आ सकें, मल्टी डिसिप्लिनरी हो। और जिसमें चांस अगर आप चाहें तो आप अलग अलग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि साहब आप साइंस हैं तो आप साइंस के ही सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, आप बाकी भी कर सकें, मल्टी डिसिप्लिन और स्किल ओरिएंटेड हैंड ऑन एक्सपीरियंस रहे। आप जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा साइन हुआ था एनवायरनमेंट के ऊपर, पेरिस एग्रीमेंट 2015,
उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें 17 गोल्स हैं उनके ऊपर बात हुई थी, जिनको 2030 तक हमें कंप्लीट करना है, जिसको एजेंडा 2030 बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 4th गोल जो है वो बेसिकली आपका इस एजुकेशन से इससे रिलेटेड है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 इज रिलेटेड टू दिस। तो 17 गोल हैं, अगर आप देखेंगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें 4th नंबर का गोल इससे रिलेटेड है। तो पिलर्स क्या हैं इसके? एक्सेस, एजुकेशन सबको मिले, इक्विटी, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रहे, अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन हो, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिबल, बेसिकली आपका जो है सारे का सारा सिस्टम बने। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। पहले 10+2 सिस्टम होता था, जिसको अब 5+3+3+4 में चेंज किया गया है। तो बेसिकली क्या होता था कि पहले 5+3+3+4 का मतलब क्या है कि 3 साल तो प्री प्राइमरी रहेगा, उसके बाद क्लास 1st एंड 2nd रहेगा। तो जो एज ग्रुप 3 साल से लेके 8 साल तक 5 साल के लिए आप ये एजुकेशन दोगे। जैसे स्टूडेंट 3 साल का हो गया, 3 साल तक तो घर में रहा, 3 साल के बाद 2 जो है वो आपका 3 साल की, उसके बाद 3 + 2 5, तो 3 साल प्री प्राइमरी रहेगा, 3 साल के बाद 3 इयर्स + 2 इयर्स, ये हो गया 5 साल, 5 इयर्स। तो 5 इयर्स कैसे हो गए? जब तक 8 साल का हो गया बच्चा, 3 साल तक घर में रहा, 3 साल के बाद अगले 3 साल 6 साल तक जब तक नहीं हो गया, उसने प्री प्राइमरी क्लासेस को अटेंड किया, जिसमें उसने ये किया प्ले बेस्ड एक्टिविटी लर्निंग, खेलते खेलते सीखना, 3 से 6 साल। फिर अगले 2 साल, जब वो 6 साल का हो गया तो आप 6 साल को बच्चे को स्कूल में डाल सकते हो, तो 2 साल 1st एंड 2nd क्लास हो गई उसकी, तो ये 2nd क्लास में चला गया। फिर 3 आ गया, जब वो 2nd क्लास से अगले जो 3 साल 6ठी क्लास तक, जब वो 11 साल का हो गया तो बेसिक सब्जेक्ट से रीडिंग राइटिंग। फिर उसके बाद अगले 3 साल, जब वो 14 साल का हो गया तो 3 साल का घर में रहा, 3 साल तक घर में रहा, अगले 5 साल, फिर अगले 3 साल, फिर अगले 3 साल, फिर अगले 4 साल, ऐसे बनाया गया। तो अगले 4 साल 9 से 9th 10th 11th 12th, तो जब 14 साल का हो गया 14 से 18 साल तक क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये सारे के सारा उसने काम किया। तो ऐसे आपने सारा बांटा हुआ है। तो ये देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे, पहले 3 साल तक बच्चा घर में रहा, उसके बाद 5 साल, उसके बाद 5 साल के बाद 3 साल, 3 साल, 4 साल। तो यहां जब आया तो 3 साल का था, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, ऐसे। और उसने पहले 5 साल क्या सीखा, अगले 3 साल क्या सीखा, ऐसे वो क्या सीखता चला गया, ऐसे आप उसको करते चले गए। ये है, अब ये है आपका एग्जिस्टिंग 10+2, 10वीं क्लास तक, 6ठी क्लास में वो स्कूल में गया, अभी 10th क्लास तक पढ़ता रहा। अभी तो वैसे ही 10th क्लास तक पढ़ता है, उसके बाद वो +2 करता है, +2 के बाद वो अपना कोई लाइन चूज कर लेता है। यहां पे क्या है, पहले 5 साल फाउंडेशन है, पहले 5 साल फाउंडेशन है, पहले 3 साल यहां पे स्टूडेंट है 3 ईयर का, जब 3 साल का है, फिर अगले 3 साल, फिर अगले 2 साल, 5 साल हो गया, फिर 4 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। तो ये आपका ऐसे 3 इयर्स + 2 इयर्स 5 इयर्स। तो इसलिए इसको बोलते हैं 10+2 सिस्टम, इसको बोलते हैं 5 + 4 + 3 + 3 + 4 सिस्टम, राइट। तो ऐसे आपका सारे का सारा ये सिस्टम बना है। और ये है, पहले आपने 5 साल में क्या सीखा, उसमें सारे के सारे आपके जो ये सिस्टम है लर्निंग का, वो ये है रेलिवेंट एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है खुद एक्सपीरियंस किया। ये मेन प्रोविजन और फीचर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, और स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर फोकस है इसमें। तो एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मेन फीचर्स क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इन चीजों के ऊपर फोकस रखा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है आपके सिलेबस में? प्रोविजन पहला
ये आपका 1986 को रिप्लेस करता है और इसका मेन थीम है कि इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाना, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। अगली सोसाइटी जो होंगी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होंगी, नॉलेज सुपर पावर इंडिया को बनाना। 5 फाउंडेशनल पिलर हैं इसके, 5 फाउंडेशनल पिलर है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये 5 पिलर हैं। सबको मिले एजुकेशन, इक्विटेबल मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, अफोर्ड करें, अकाउंटेबल हो गवर्नमेंट्स। सो अभी प्रेजेंटली हम 2.5-3% कर रहे हैं, इसको 6% तक लेके जाना, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। 10+2 सिस्टम को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बाय 2030। नेशनल मिशन जिससे बेसिक रीडिंग और न्यूमरेसी स्किल्स सारे बच्चों को आ जाए, 2025 तक हमारा ये टारगेट है। अब देखो टारगेट बेस्ड बात हुई, 25 तक क्या टारगेट है कि बेसिक रीडिंग और न्यूमरेसी सबको आए। यूनिवर्सल ऑफ एजुकेशन 2030 तक कर दें। मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल ग्रेड 5, प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8। तो मदर टंग में अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे तो उनको समझ आएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एटलीस्ट 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस को यूज किया जा सकता है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितना लैंग्वेज फॉर्मूला सजेस्ट किया गया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जैसे अगर आप आंध्रा में हैं, तेलंगाना में हैं, तो तेलुगु प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी। इससे आप इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और आप नेशनल लेवल पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, आप साइंस, आर्ट्स, वोकेशनल स्ट्रीम ले सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन 6th क्लास से रहे। स्किल बेस्ड लर्निंग हो, इंटर्नशिप स्कूल लेवल पे दी जाए। कोडिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, 6th क्लास से कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए और एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड या प्रैक्टिकल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। असेसमेंट रिफॉर्म्स, सो स्कूल एग्जाम क्लास 2nd में, 5th में, 8th में किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम 10th फॉर 10th एंड 12th के लिए रीडिजाइन और ट्वाइस अ ईयर किया जाए। नेशनल असेसमेंट बॉडी परख, तो क्या नाम है नेशनल असेसमेंट बॉडी जो असेसमेंट करेगी नेशनल लेवल पे, तो नेशनल असेसमेंट बॉडी का नाम है परख। तो ये चीज को परख किया जाएगा, ये चीज को असेसमेंट किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं। पहले साल के बाद निकलते हो तो सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद बैचलर और 4th बैचलर विद रिसर्च। 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीपल एग्जिट। आप किसी कोर्स में गए जो 4 साल का है, अगर 4 साल कंप्लीट कर दिए तो बैचलर विद रिसर्च आपको मिलेगा। अगर 3 साल के बाद तो बैचलर, अगर 2 साल के बाद तो डिप्लोमा, अगर 1 साल के बाद तो सर्टिफिकेट। तो ऐसे आपका एक कोर्स रहेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC मॉडल बोलते हैं इसको। ये डिजिटल सिस्टम है। आपने जितने भी, जिस भी इंस्टीट्यूट से जितने भी क्रेडिट लिए, आपने किसी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर किया, उसमें से आपने कोई कोर्स किया, तो जितने क्रेडिट आपके बने वो आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में ऐड होते जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप जानते हैं UGC है, AICT है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको रिप्लेस करके हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाए और इसके 4 वर्टिकल हों, रेगुलेशन करना, एक्रेडिटेशन करना, फंडिंग करना, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करवाना। NRF रैंकिंग दी जाती है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन के लिए। तो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज को यहां अलाउ किया जाए और इंडियन यूनिवर्सिटीज को बाहर के लिए अलाउ किया जाए कैंपस एस्टेब्लिश करने के लिए। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, स्पेशल एजुकेशनल जोन क्रिएट किए जाए, जेंडर इंक्लूजन दिया जाए, एजुकेशन गर्ल्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। इसी को बोलते हैं होलिस्टिक एजुकेशन। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी और ऐसा कुछ करिकुलम बनाया जाए। टारगेट्स क्या हैं? 100% आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक और 50% हायर एजुकेशन में 2035 तक। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कि लोग एनरोल करें। अब कुछ टेबल के फॉर्म में आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुछ टारगेट्स आपको करने हैं।
in the form of table you should so that is flexible subject की choice आर्ट्स साइंस वोकेशनल स्ट्रीम्स अलग ना हो, तो बहुत ही आप फ्लेक्सिबल चॉइस रखें। फ्लेक्सिबिलिटी एक उसका मेन थीम है। तो अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप के साथ, अभी आप इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप करते हैं, कोडिंग क्लास से 6 से स्टार्ट कर दी जाए। लर्निंग एक्सपीरियंशियल हो, प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। असेसमेंट आपका अच्छे तरीके से किया जाए। एग्जाम में क्या रिफॉर्म्स किए गए? स्कूल एग्जाम 2nd, 5th और 8th में, बोर्ड एग्जाम 10th और 12th में, और बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार हों, सो दैट स्ट्रेस मैनेज किया जाए, स्ट्रेस ज़्यादा ना रहे। स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए 2 अटेम्प्ट्स के लिए। नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम है परख, तो एक बॉडी, तो नेशनल असेसमेंट के लिए परख। की फीचर्स अगर देखे जाएं तो 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी इसने रिप्लेस किया। फोकस है होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पे। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला और 5वें ग्रेड या प्रेफरेबली 8 तक मदर टंग में पढ़ाया जाए। वोकेशनल एजुकेशन 6ठी क्लास से, कोडिंग 6ठी क्लास से, और कंपिटेंसी बेस्ड एग्जाम हो, एग्जाम कम हो और कंपिटेंसी बेस्ड हो। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम हो, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और 6% GDP का हम इसके ऊपर लगाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग, 3 लैंग्वेज फार्मूला, एटलीस्ट 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेज हो, संस्कृत और फॉरेन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का बैचलर प्लस रिसर्च। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बने हायर एजुकेशन के लिए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो क्रेडिट को स्टोर करेगा और ट्रांसफर करने में हेल्प होगा कि आप अपने क्रेडिट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो रिसर्च कल्चर को प्रमोट करेगी। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएं उन लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, तो हमें सबको एजुकेशन इंपार्ट करवानी है नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए, तो ऐसे लोगों को के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन। जेंडर इंक्लूजन फंड, एजुकेशन गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए। नेशनल मिशन ऑन बेसिकली आपका जो न्यूमरेसी है और फाउंडेशन लिटरेसी है, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी, बेसिकली नेशनल मिशन उसके ऊपर बनाया जाए। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे। ये टारगेट्स हैं फ्रेंड्स। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2030 तक स्कूलों में, और 50% GER हायर एजुकेशन में 35 तक। तो इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम 2030 तक हमें क्रिएट करना है, और यूनिवर्सल एजुकेशन 2030 तक। तो ये टारगेट्स आपने थोड़े से देखने हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल 2025 तक। तो कब हमें टारगेट मीट करना है? तो अभी जो टारगेट 2025 का था वो था बेसिक लिटरेसी या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको FLN 2025 तक हमें अटेन करना था, लेकिन हुआ नहीं है वो, लेकिन करना था। इस पॉलिसी के अंडर ये लिखा गया था। फिर फ्रेंड्स आप जानते हैं जैसे हम हर टॉपिक के बाद, और मेरे को लगता है इतना जितना मैंने आपको बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए रिक्वायर्ड, जितने इसमें रिक्वायरमेंट थी उतना हमने किया है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करती है। तो जो आपका एग्जाम है, एज यू नो योर PDF प्रोवाइड्स टेलर मेड मॉड्यूल फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम। तो ये जो आपका एग्जाम है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस एग्जैक्टली उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ये सारे का सारा मॉड्यूल बनाया गया है। इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक को आपको जल्दी से रिवाइज करने के लिए ये 20-25 मिनट आधे घंटे का लेक्चर होता है। उस लेक्चर का डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट को आपको गो थ्रू करना है। डॉक्यूमेंट बहुत ही कंसाइजली एंड प्रिसाइजली बनाया जाता है, फॉलोड बाय क्वेश्चंस। और जब आप उन क्वेश्चंस को करते हो तो आपको उस डॉक्यूमेंट उसमें टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। तो जो भी हमने ऊपर किया है उसके बारे में सारे का सारा फिर ये क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इन क्वेश्चंस को लगाएंगे और फिर आप टेस्ट देंगे रेगुलरली, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी।
तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम फॉर ITI vice principal post. That is these are the 20 topics given to us, and your PDI is going to provide you these topics and very good content for learning for all these topics. And today's this particular lecture was related to national education policy. I hope you understood it, friends. Prepare well. Thank you.